रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स, वन नेम वन लेजेंड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफाकत कहलानी फ्रॉम रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट्स। आज रॉक मार्केटिंग कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है क्लाइंट को वो ये होती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर इस टाइम 3 सेक्टर्स हैं, 3 बुकिंग्स हैं जो सबसे ज्यादा फेमस हैं या जिसके अंदर लोग सबसे ज्यादा बुकिंग्स करवा रहे हैं। उनमें एक स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, दूसरा वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट है और तीसरा अवामी ब्लॉक है। अब तीनों में से किसके अंदर बुकिंग करवाएं और तीनों की कैटेगरीज जो है वो कहाँ फॉल करती हैं, कौन सा कस्टमर किस कैटेगरी का है या किस कैटेगरी के अंदर उसको या किस सेक्टर के अंदर किस ब्लॉक के अंदर उसको अपनी बुकिंग करवानी चाहिए। क्योंकि बाज मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी कंप्लीट बात जो है वो मुझे नहीं बताई और उन्होंने वो करवानी तो उनको स्पोर्ट्स में चाहिए थी और उन्होंने अवामी में करवा ली और बाद में करवाने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो हमसे गलती होगी, हमने तो स्पोर्ट्स में करवाना था। और बाज ने स्पोर्ट्स के अंदर करवा लिया, वाटर में करवाना चाहते थे, और बाज ने वाटर में करवाना था और उन्होंने फिर अवामी में करवा लिया। तो तीनों की कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट है। वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस बंदे को किस सेक्टर के अंदर किस ब्लॉक के अंदर जो है वो बुकिंग करवानी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात तीनों सेक्टर्स की अलग अलग करेंगे, तीनों जो ब्लॉक्स हैं उनकी अलग अलग बात करेंगे कि इनके अंदर क्या खूबियां हैं और कौन सा बंदा कहां फिट होता है। सबसे पहला स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक जो है ये स्पोर्ट्स को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। इसके प्लॉट्स की कीमतें थोड़ी सी ज्यादा हैं बाकी ब्लॉक्स की निस्बत, लेकिन वहां चक्री रोड के ऊपर जो बाकी हाउसिंग सोसाइटी हैं, जो लीगल हाउसिंग सोसाइटी हैं या जहां पर डेवलपमेंट हो रही है, उस हवाले से मुनासिब रेट है, बल्कि कम है थोड़े से। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर अगर किसी सेक्टर का किसी ब्लॉक का रेट अगर ज्यादा है तो वो स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक है। अब स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक को स्पोर्ट्स को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। एक तो इसका अलग से डेडिकेटेड गेट है, बल्कि 2 डेडिकेटेड गेट है। डिफेंस रोड से एक मेन गेट आ गया, दूसरा इसका जो आपने देखा होगा अक्सर विकेट्स लगी हुई हैं और ऊपर बॉल है, वो उसका दूसरा गेट आ गया। और गेट नंबर 1 से ऑलरेडी इसको एक्सेस है और गेट नंबर 2 से भी एक्सेस है। तो इस हिसाब से चारों गेट की तरफ से जो है वो स्पोर्ट्स वैली को एक्सेस हासिल है। दूसरी सबसे मजे की बात जो स्पोर्ट्स वैली के बारे में है वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और जब क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बूम आएगा और क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी खुद कंस्ट्रक्ट करके उनको बेचेगा। वो उसके अंदर अपार्टमेंट्स भी होंगे, उसके अंदर शॉप्स भी होंगे, उसके अंदर डिफरेंट तरह की चीजें होंगी, मॉल भी होंगे और सर्कुलर फॉर्म के अंदर आपका आएगा क्रिकेट का स्टेडियम और इर्द गिर्द जो उसका एरिया है उसमें मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी जो ब्लू वर्ल्ड सिटी खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। वो बना के खुद ब्लू वर्ल्ड सिटी बाद में बेचेगा। जब वो बनेगा वो सारी चीजें आएंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर विलाजियो मॉल भी बन रहा है, टॉर्च टावर भी बनेगा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा। साथ साहब ने यह कहा है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका मिला वर्ल्ड कप तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जो है वो हम वर्ल्ड कप करवाएंगे। वो जब बात ये आएगी, जब बनेगा इंशाल्लाह तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक साद नजीर साहब ने खुद ये चीजें कमिट की हैं। अब यहाँ पर जो प्लॉट के साइज हैं 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, ये यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट है। इसके अंदर आपको कमर्शियल प्लॉट अभी 2 साल तक, 1.5-2 साल तक देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा प्राइम है, सबसे ज्यादा सेलिंग इसकी हो रही है और सबसे ज्यादा मशीनें यहाँ पर लग रही हैं और सबसे पहले आपका स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक जो है वो डेवलप होगा, सबसे पहले यही डिलीवर होगा। अब दूसरा ब्लॉक आ गया आपका वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट। वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्पोर्ट्स वैली, अगर मैं एक तरह से इसका स्केच आपको बताऊं कि ये अगर आपका स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है तो यहाँ पर आपके हॉर्स मैस्कट है और हॉर्स मैस्कट के सामने जो है वो एक रोड जाती है आपके फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेजेस के आगे से, और वो जो रोड है वो कनेक्ट करती है आपको वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट के साथ। वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट की मेन हाईलाइट ये है कि ये पानी के इर्द गिर्द बनेगा। अब पानी कहाँ से आएगा? रिवर स्वां जो उसकी कटिंग आ रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर से, वहां से ये प्यूरिफाई करेंगे उस वाटर को, रिफाइन करेंगे उस वाटर को और एक जिगजैग मैनर के अंदर लेक गुजरेगी और इर्द गिर्द आपके घर और हाई राइज बिल्डिंग्स और वो सारी चीजें होंगे। इसी के अंदर ही आपका डांसिंग फाउंटेन होगा और फ्लोटिंग विलाज होंगे वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट का रेट स्पोर्ट्स वैली की निस्बत थोड़ा सा कम है और इसके प्लॉट के साइजेस ज्यादा हैं। अब दोनों ब्लॉक्स जो है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर स्पोर्ट्स को मद्देनजर रखकर चीजें बनाई जा रही हैं, यहाँ पर जरा कामनेस को और पीस को रख के जेन में पुरसकून फिजा और पुरसकून जगह को जो है रख के
ये ब्लॉग बनाया जा रहा है। और ये थोड़ा सा हटके इसलिए बन रहा है कि क्योंकि लेक गुजारनी है, तो वो शहर के ब्लू वर्ल्ड सिटी के बीचों बीच जो है वो पानी लाना और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिकली आपके वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा कि पानी की लेक गुजरेगी, इर्द गिर्द हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी, फ्लोटिंग विलास, डांसिंग फाउंटेन, ये सारी चीजें आपके वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगी। इसमें 6, 12 और 18 मरला के साइजेस हैं। इसके अंदर कमर्शियल भी लॉन्च हुए हैं और इसमें जो मरले का साइज है वो ज्यादा दिया जा रहा है। इसकी कॉस्ट कम है क्योंकि थोड़ा सा हटके, ज्यादा हटके नहीं, थोड़ा सा हटके। और ये इसके अंदर वो कामनेस और पीस वगैरह ये सारी चीजें मद्देनजर रख के इसको बनाया जा रहा है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले उनका एरिया डेवलप हो और वो स्पोर्ट्स के शौकीन है या थोड़ा सा ज्यादा पे कर सकते हैं, या वो कहते हैं कि जी हमें तो शुरू के अंदर ही बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर हम जैसे एंटर हों तो हमारा जो है ब्लॉक है, हमारा घर है, वो हमारी सारी चीजें हैं, तो वो फिर स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। जो लोग ये कहते हैं कामनेस होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, पुरसकून फिजा होनी चाहिए, जिगजैग मैनर्स के अंदर एक लेक गुजर रही हो और इर्द गिर्द हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हो और उनके घर हों, रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हों उनके, वो घर बनाए उधर, तो उनको चाहिए कि फिर वो अपना वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट की तरफ आए। और दूसरी बात यह है कि इसमें प्लॉट का साइज भी इसीलिए ज्यादा दिया गया है क्योंकि इसको पीस और कामनेस को जेन में रख के इसको बनाया गया है। और पानी के इर्द गिर्द क्योंकि बन रहा है तो जरा खुला डुला जो है वो बना रहे हैं। अब जो थर्ड आपका आ गया ब्लॉक, वो है अवामी ब्लॉक। अब अवामी ब्लॉक जो है वो इस चीज को मद्देनजर रख कर बनाया गया है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें हमारे पास सरमायाकारी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है या हमारी इनकम कम है तो हम प्लॉट ले नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर, तो उन लोगों के लिए जो है वो अवामी ब्लॉक बनाया गया। अवामी ब्लॉक की लोकेशन थोड़ी दूर है। अवामी ब्लॉक अभी उसको ब्लू वर्ल्ड सिटी एंटर होके आपका कोई रास्ता नहीं है अवामी ब्लॉक का। ब्लू वर्ल्ड सिटी के गेट नंबर 1 से आप आगे जाएंगे, आगे जाकर अवामी ब्लॉक की जो है वो जगह है। अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये क्लेम किया कि हॉर्स मैस्कट के सामने से जो आपकी रोड जा रही है वो रोड सीधी जाके आपके ब्लू वर्ल्ड सिटी के अवामी ब्लॉक को टच करेगी, लेकिन जब वो बनेगी तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए अवामी ब्लॉक की जो एक्सेस है वो जरा दूर है। अब अवामी ब्लॉक के अंदर वो बंदा इन्वेस्ट करे जिसके ज़हन में ये बात ना हो कि जनाब ये अब रेट ऊपर जाएगा और ये मेरी 2-3 सालों के अंदर मेरी फाइल बहुत ऊपर चली जाएगी और मैं इसको बेच दूंगा। अवामी ब्लॉक बनाने का जो मेन मकसद था वो सिर्फ ये था कि जनाब उन बंदों को प्लॉट दिए जाएं जो ये कहते हैं कि हमारी इनकम कम है, या जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई प्लॉट के अंदर सरमायाकारी करनी है। तो इसमें इसीलिए 4.5 मरले का साइज दिया कि हर बंदा इसको अवेल कर सके। इसके अंदर सिर्फ 4.5 मरले का साइज है, इसके अलावा कोई साइज नहीं है। और अभी तक इसके अंदर कोई कमर्शियल्स वगैरह अभी तक तो नहीं इंट्रोड्यूस हुए। फ्यूचर के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। 2 कैटेगरीज ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेन गेट, हॉर्स मैस्कट और वो सारी चीजें देखी हैं, उसके करीब फॉल कर रही हैं। अवामी ब्लॉक जो है वो अलग से एक अलग जगह के ऊपर बन रहा है और ब्लू वर्ल्ड सिटी के बिल्कुल सामने जो है वो डाउनटाउन बन रहा है, उसकी भी सेलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो जो बंदा जो इंटरेस्ट रखता है वो उसी ब्लॉक के अंदर जो है इन्वेस्ट करे। अगर आपके पास सरमायाकारी है, आप महीने की 23,000 26,000 किस्त भर सकते हैं और आप स्पोर्ट्स के दीवाने हैं या ये चाहते हैं कि एक्सेस मेरी अच्छी हो, मेरा जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के गेट नंबर 1 से या यहाँ से एंट्री लें तो सबसे पहले मेरा ब्लॉक आए, हॉर्स मैस्कट्स के सामने से गुजर के बुर्ज अल अरब वाटर थीम पार्क के आगे से गुजर के आप स्पोर्ट्स वैली के अंदर एंटर होना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स वैली की तरफ आएं। अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब कामनेस, पीस, पुरसकून फिजा थोड़ा सा दूर हो जाए, गैमा गैमी से थोड़ा सा हल्का सा दूर होके और एक पानी की लेक गुजर रही हो और ये इस हिसाब का आपका प्लॉट हो, आपका घर हो, तो फिर आप जो है वाटरफ्रंट की तरफ जाएं। और वाटरफ्रंट की किस्त भी कम है, इसमें 17,500 की किस्त है आपकी 6 मरले प्लॉट की। वहां पर 26,125 रुपए किस्त है स्पोर्ट्स वैली में 5 मरले की, यहाँ 6 मरले की 17,500 रुपए। और फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास सरमायाकारी नहीं है, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको ये चाहिए कि आप आराम से जो है वो अवामी ब्लॉक की तरफ चले जाएं। अवामी ब्लॉक के अंदर फिर आपने ये उम्मीद नहीं रखनी कि बस अभी से सरमायाकारी जो है वो 2-3 महीनों के अंदर मेरी या दो सालों के अंदर मेरी डबल ट्रिपल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अवामी ब्लॉक को टाइम लगेगा, जब वहां पर डेवलपमेंट होगी, कंप्लीट कमर्शियल्स वगैरह ये सारी चीजें आएंगी, तो फिर जाकर कहीं आपकी जो है अवामी ब्लॉक जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी के लिए क्योंकि ये सिर्फ इस थीम को ज़हन में रखा गया कि हर बंदे को प्लॉट देना है, हर बंदे को यहाँ पर रहाइश देनी है, तो अवामी उसके लिए। तो 3 कैटेगरीज मैंने डिफाइन कर दी हैं। अब हर बंदा अपने ज़हन के मुताबिक सोच के, अपने ज़हन के मुताबिक देखे और अपने पॉकेट को देखे, अपनी जेब को देखे, अपने इंटरेस्ट को देखकर इन तीनों में से किसी एक चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करे। होपफुली कि आपको इन तीनों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा भी कोई बंदे हमारे कोई क्लाइंट, व्यूवर, सब्सक्राइबर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। रफ़ाकत कहलानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।